हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो एचपी जेईआईटी का एग्जाम आपका नजदीक है या फिर कभी आप किसी भी जेईआईटी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको आजकल पता ही होगा कि एचटीएमएल एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और इसके अंदर भी दो सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हो गया आपका एचटीएमएल टैग्स, दूसरा हो गया आपका एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स। वैसे तो अपने आप में एचटीएमएल बहुत बड़ा है और सारे क्वेश्चन उसमें से इंपॉर्टेंट ही बनते हैं, बट जो टैग्स होते हैं और जो एट्रीब्यूट होते हैं उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। हो सकता है ज्यादा भी पूछे जाएं, बट एक ना एक क्वेश्चन जो है वो जरूर आता है। तो आज की वीडियो में हम एचटीएमएल टैग्स को ही डिस्कस करेंगे और कमेंट करके बताइएगा कि आपको एट्रीब्यूट वाली वीडियो चाहिए तो वो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। ये जो आपके सामने पीडीएफ है, ठीक है, ये आपको जो है वो हमारे कोर्स में मिल जाएगी। तो जिन्होंने अभी तक एचपी जेईआईटी का कोर्स जो है वो ज्वाइन नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। ठीक है, आज जो है वो बहुत अच्छा डिस्काउंट चला है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमने जो है वो अपने स्टूडेंट के लिए रखा है। पहले इसका प्राइस जो है वो 700 था, तो आज सिर्फ आज के दिन जो है वो इसका प्राइस 500 किया गया है। ठीक है, आपको पहले तो 50% से ज्यादा डिस्काउंट मिलता ही था, बट उसके साथ साथ आपको 200 और ऑफ मिल रहा है। ठीक है, तो ये स्पेशल हमने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर रखा है। तो 500 रुपए में आप जो है वो पीडीएफ मास्टर कोर्स ज्वाइन कर सकते हो आपका कंप्यूटर जीके का। ठीक है, 140 क्वेश्चन आपको पता ही है कि कंप्यूटर के पूछे जाएंगे, जिसमें एचटीएमएल, आपका एमएस वर्ड, बेसिक बुसिक सब कुछ पूछा जाएगा 70 नंबर के। तो उसकी आप तैयारी अच्छे से कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि बहुत बार आप तैयारी तो कर लेते हो, आपकी हो भी गई होगी, बट कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो सारे टॉपिक आपको वहां पर मिलेंगे। करना क्या है कि जीके स्टडी ऐप पर जाना है। ठीक है, वहां पर जाकर आपको कोर्स को ओपन करना है और कूपन कोड जब आप इसको परचेज करोगे जेईआईटी 2022 यूज करना है। आज के दिन सिर्फ आपको जो है वो 500 रुपीज में मिलेगा। वैसे 700 प्राइस है और बहुत सारी चीजें जो है वो आप अवेल कर पाओगे। तो देर मत कीजिएगा, अच्छे से जाकर जो है वो अप्लाई कीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट आज अप्लाई कर पाओगे। कल से अगर आप अप्लाई करोगे तो 700 आपको प्राइस जो है मिलेगा। और ये जो आपकी टैग्स वाली पीडीएफ है ये भी आपको वहां पर मिल जाएगी। और भी पीडीएफ एचटीएमएल की हमने अपलोड किया है, वो आप वहां पर जाकर जो है वो देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचटीएमएल टैग्स के बारे में। हर एक टैग, जितने भी इंपॉर्टेंट टैग्स हैं एचटीएमएल के, इससे बाहर से आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा अगर टैग से आता है। ठीक है, सबसे पहले ये आपका टैग देख लीजिए। ठीक है, इसको तो मैं क्या ही पढ़ूं, बट आपको याद रखना है कि किस तरीके का टैग है। तो ये किस लिए यूज किया जाता है? ये किया जाता है आपका डिफाइंस अ कमेंट। ठीक है, कमेंट को डिफाइन करने के लिए। अगर बोलने में गलती हो जाए तो आप यहां पर आपके सामने है जो प्रिंट किया हुआ है वही यहां पर सही है। ठीक है, तो कमेंट को डिफाइन करने के लिए कौन सा टैग होता है यूज? ये वाला। फिर आता है आपका डॉक टाइप। अब ये देखिए डॉक टाइप किस तरीके से लिखा है, इसके आगे कौन सा साइन दिया है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखना है। ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हमेशा आपको याद रखना है टैग होते हैं, ये चीज आप याद रखिएगा, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। तो डॉक टाइप के आगे आपका ये भी जो साइन है ये दिया हुआ है। ठीक है, अगर कई बार सिंपल सा आपका डॉक टाइप सिंपल ही किया हो तो वो भी आपका जो है वो गलत होगा। तो ये किस लिए यूज किया जाता है? ये किया जाता है डिफाइंस द डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप को डिफाइन करने के लिए। दो टैग आपके क्लियर हो गए। फिर आता है आपका ए। ठीक है, ए किस लिए होता है? डिफाइंस अ हाइपरलिंक। कई बार डायरेक्टली आ जाता है कि हाइपरलिंक के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है, तो ये होगा आपका ए। 3 आपके क्लियर हो गए अच्छे से। साथ साथ आपको जो है वो याद कर लेना है ताकि आपको बाद में जो है वो पढ़ने की जरूरत ना पड़े। सिर्फ आप एक क्विक रिवीजन लो जो कि आप कोर्स में जाकर ले लोगे और उसके बाद जो है वो आप अच्छे से कर पाओ। ABBR। ठीक है, ABBR किस लिए होता है? ये किया जाता है डिफाइंस एन एब्रीवेशन और एक्रोनियम। ठीक है, या तो एब्रीवेशन को डिफाइन करने के लिए या फिर किसी एक्रोनियम को डिफाइन करने के लिए आपका ABBR यूज किया जाता है टैग। फिर आता है आपका एक्रोनिम। ठीक है, ये किसी भी एक्रोनिम को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, बट क्या करता है कि ये जो है वो HTML में सपोर्ट नहीं करता है, तो इसलिए ABBR यूज किया जाता है, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया। या तो एब्रीवेशन को यूज करने के लिए या फिर एक्रोनिम को यूज करने के लिए। पहले एक्रोनिम को यूज करने के लिए ये वाला आपका टैग यूज होता था, बट ये जो HTML5 है उसमें सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो कौन सा यूज किया जाता है? ABBR। ये आपको समझ आ गया। फिर आपका है एड्रेस। ठीक है, डिफाइंस कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन फॉर द ऑथर ऑनर ऑफ अ डॉक्यूमेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट का ऑनर है, ऑथर है, उसके कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन को डिफाइन करने के लिए कौन सा टैग यूज किया जाएगा? वो किया जाएगा आपका एड्रेस। एप्लेट, एम्बेडेड एप्लेट को जो है वो डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है एप्लेट, बट ये क्या करता है कि HTML5 में सपोर्ट नहीं करता है, तो इसकी जगह पर एम्बेड और या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो यूज किया जाता है। दोनों का काम सेम ही है। ठीक है, एम्बेड और या फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आपके पास ऑप्शन में कौन सा आ रहा है, उस हिसाब से आपको जो है वो पढ़ना है। फिर आता है आपका एरिया। डिफाइंस एन एरिया इनसाइड एन इमेज मैप। इमेज मैप के अंदर एरिया को जो है वो डिफाइन करने के लिए आपका यूज किया जाता है। आर्टिकल यूज किया जाता है आपका आर्टिकल को डिफाइन करने के लिए, याद रखिएगा डायरेक्टली।
असाइड यूज किया जाता है आपका कंटेंट, डिफाइंस कंटेंट असाइड फ्रॉम द पेज कंटेंट, ठीक है, कोई कंटेंट पेज से असाइड है, ठीक है, उसको डिफाइन करने के लिए। ऑडियो आपको इजिली, कहीं तो बहुत ज्यादा इजी है जो आपको इजिली पता लग जाएंगे कि जो इंबेडेड साउंड है, ठीक है, कंटेंट है, साउंड कंटेंट आपने कोई डाला है, उसके लिए टैग यूज किया जाता है ऑडियो, ठीक है। बी यूज किया जाता है आपका बोल्ड टेक्स्ट के लिए, ठीक है, एक इसलिए यूज किया जाता है, आपको याद आ गया होगा, रिकॉल कर लेना। फिर होता है आपका बेस, ठीक है, स्पेसिफाई द बेस यूआरएल, ठीक है, बेस यूआरएल को स्पेसिफाई करने के लिए। टारगेट फॉर ऑल रिलेटिव यूआरएल्स इन अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये टारगेट करने के लिए सभी जो डॉक्यूमेंट में यूआरएल होते हैं। बस सिंपल सा याद रखना है आपको, बेस यूआरएल को यूआरएल से रिलेटेड है कौन सा आपका बेस। बेस फंट की बात करें, स्पेसिफाई अ डिफॉल्ट कलर साइज एंड फंट फॉर ऑल टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, किस जो भी टेक्स्ट है डॉक्यूमेंट में उसके कलर साइज फंट को डिफॉल्ट स्पेसिफाई करने के लिए, जो उसका डिफॉल्ट कलर है, साइज है, फंट है, उसके लिए बेस फंट यूज किया जाता है। बट ये HTML5 में सपोर्ट नहीं करता, इसकी जगह CSS इंस्टेड यूज किया जाता है, ठीक है। BDI, isolate a part of text that might be formatted in a different direction from other text outside it, ठीक है, तो isolate a part of text, ये चीज आपको याद रखनी है कि किसी टेक्स्ट के पार्ट को आइसोलेट करने के लिए BDI यूज किया जाता है। BDO किस लिए यूज होता है, ओवरराइड्स द करंट टेक्स्ट डायरेक्शन, ठीक है, ओवरराइड्स करने के लिए करंट टेक्स्ट डायरेक्शन को BDO। बिग किस लिए होता है, बिग टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए, बट HTML5 में सपोर्ट नहीं करता, तो CSS इसके जगह यूज करते हैं। ब्लॉक कोड किस लिए यूज किया जाता है, कौन सा टैग है, डिफाइन अ सेक्शन दैट हैज अ कोटेड फ्रॉम अनदर सोर्स, ठीक है, अनदर सोर्स से कोट किया गया है, उसको ब्लॉक कोड, उसके लिए टैग जो है वो यूज किया जाता है। डॉक्यूमेंट की बॉडी को जो है वो डिफाइन करने के लिए बॉडी टैग जो है वो यूज किया जाता है। और सिंगल लाइन ब्रेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि सिंगल लाइन ब्रेक के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है, तो BR जो है वो सिंगल लाइन ब्रेक के लिए जो है वो यूज किया जाता है। तो इतने आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, बटन टैग जो है वो यूज किया जाता है क्लिकेबल बटन के लिए, कोई जैसे ये है, आप जो PDF यूज करोगे, जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे, जैसे ये दिया गया है क्लिक हियर, तो जैसे ही आप PDF में यहां पर क्लिक करोगे तो यहां पर एक एक्सटर्नल पेज खुल जाएगा, ठीक है, तो ये मतलब क्लिकेबल बटन हो गया, उसके लिए बटन। कैनवास यूज टू ड्रॉ ग्राफिक्स ऑन द फ्लाई वाया स्क्रिप्टिंग, ठीक है, तो ये इसके लिए यूज किया जाता है आपका कैनवास। कैप्शन, टेबल कैप्शन को डिफाइन करने के लिए। सेंटर जो है वो डिफाइन सेंटर्ड टेक्स्ट को, ठीक है, HTML5 में जो है वो सपोर्ट नहीं करता है। साइट, CITE, ठीक है, तो ये टाइटल ऑफ वर्क को जो है वो डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। कोड यूज किया जाता है पीस ऑफ कंप्यूटर कोड को डिफाइन करने के लिए। COL यूज किया जाता है स्पेसिफाइज कॉलम प्रॉपर्टीज ऑफ ईच कॉलम विद इन अ कॉल ग्रुप एलिमेंट, ठीक है जी, इसके लिए जो है वो आपका COL जो है वो यूज किया जाता है। कॉल ग्रुप क्या होता है, अब स्पेसिफाई अ ग्रुप ऑफ वन और मोर कॉलम्स, ठीक है, ये क्या होता है कि अ ग्रुप ऑफ वन और मोर कॉलम्स इन अ टेबल फॉर फॉर्मेटिंग, उसके लिए आपका कौन सा टैग यूज किया जाता है, कॉल ग्रुप। डेटा, एड सम मैकेनिक रीडेबल ट्रांसलेशन ऑफ अ गिवन कंटेंट, इसके लिए कौन सा किया जाता है, डेटा ये किया जाता है। डेटा लिस्ट, स्पेसिफाइज अ लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड ऑप्शन फॉर इनपुट कंट्रोल्स, ये लाइंस आपने याद रखनी है ताकि आपको जो है वो इजिली याद रहे। DD किस लिए यूज किया जाता है, डिफाइंस अ डिस्क्रिप्टिव वैल्यू ऑफ अ टर्म इन अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है जी, इसके लिए क्या कौन सा यूज किया जाता है, आपका DD यूज किया जाता है। DEL, दैट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट, ऐसा टेक्स्ट जो कि आपका डिलीट कर दिया गया डॉक्यूमेंट से, उसके लिए DEL यूज किया जाता है। डिटेल्स यूज किया जाता है, डिफाइंस एडिशनल डिटेल्स दैट द यूजर कैन व्यू और हाइड, ठीक है, ऐसी एडिशनल डिटेल्स जिसको यूजर जो है वो व्यू कर सकता है, हाइड कर सकता है, उसके लिए डिटेल्स। DFN, स्पेसिफाइज अ टर्म दैट इज गोइंग टू बी डिफाइंड विद इन द कंटेंट, ठीक है जी, कोई ऐसी टर्म जो डिफाइन की जानी है कंटेंट के अंदर, ठीक है, तो उसके लिए DFN, डिफाइन एक तरीके से डिफाइंड, देखिए ये डिफाइंड है तो डिफाइंड से याद रखिएगा DFN सॉरी, ठीक है। डायलॉग, डिफाइन अ डायलॉग बॉक्स और विंडो, ठीक है, ये डायलॉग बॉक्स और विंडो के लिए। DIR, ठीक है, डायरेक्टरी लिस्ट, डायरेक्टरी, अब ये एक चीज याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, DIR डायरेक्टरी लिस्ट के लिए यूज होता है, बट ये HTML5 में जो है वो सपोर्ट नहीं करता, तो इसकी जगह UL जो है वो यूज किया जाता है, तो ये चीज भी याद रखिएगा। DIV, ठीक है, तो DIV किस लिए यूज होता है, सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट के लिए। DL यूज होता है आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए, ठीक है। DT यूज होता है आपका टर्म नेम इन अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए। EM यूज होता है आपका एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट के लिए। EMBD यूज होता है आपका कंटेनर फॉर एन एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए। फील्ड सेट यूज होता है आपका ग्रुप्स रिलेटेड एलिमेंट इन अ फॉर्म के लिए, ठीक है, याद रखिएगा।
फिग कैप्शन आपका यूज होता है, ठीक है। डिफाइन अ कैप्शन फॉर अ फिगर एलिमेंट, ठीक है, किसी कैप्शन को फिगर एलिमेंट के लिए कैप्शन को डिफाइन करने के लिए। और फिगर एलिमेंट क्या होता है, मतलब फिगर जो आपका टैग होता है वो होता है सेल्फ कंटेंट के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। फॉन्ट किस लिए होता है, डिफाइंड फॉन्ट कलर एंड साइज ऑफ टेक्स्ट, तो ये HTML5 में सपोर्ट नहीं करता है। फूटर किस लिए यूज होता है, डिफाइन अ फूटर फॉर अ डॉक्यूमेंट और अ सेक्शन। फॉर्म किस लिए यूज होता है, HTML फॉर्म फॉर यूजर इनपुट। फिर होता है आपका फ्रेम, डिफाइन अ विंडो अ फ्रेम इन अ फ्रेम सेट, पर HTML5 में सपोर्ट नहीं करता है। फ्रेम सेट क्या है कि एक सेट ऑफ फ्रेम्स को डिफाइन करता है, ये भी HTML5 में आपका सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है जी। H1 से लेकर H6 तक ये क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। ये हेडिंग्स को जो है वो डिफाइन करता है, और H1 जो है वो आपकी लार्जेस्ट हेडिंग होती है और H6 आपकी स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है। तो कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन ये आ जाता है कि सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है और सबसे छोटी हेडिंग कौन सी होती है, तो H1 सबसे बिगेस्ट और H6 सबसे स्मॉलेस्ट, ये चीज याद रखिएगा। हेड क्या है कि हेड कंटेन्स मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन फॉर द डॉक्यूमेंट। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि मेटा डेटा जो है वो कौन कंटेन करता है, तो हेड करता है। और टैग कौन सा यूज होता है, हेड टैग आपका यूज होता है। हेडर क्या है कि हेडर फॉर अ डॉक्यूमेंट और सेक्शन, ठीक है, ये इसके लिए यूज किया जाता है आपका हेडर टैग। याद रखिएगा दोनों हेड और हेडर में डिफरेंस है। HR अ थीमेटिक चेंज इन द कंटेंट, ठीक है, इसके लिए यूज किया जाता है HR। HTML द रूट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसको डिफाइन करने के लिए, मतलब डिफाइन अपने आप लगा लीजिएगा सबके आगे, तो डिफाइन करने के लिए इसको HTML टैग यूज किया जाता है। I किस लिए यूज किया जाता है, अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट इन एन अल्टरनेट वॉइस और मोड। आई फ्रेम एन इनलाइन फ्रेम के लिए। इमेज डिफाइन एन इमेज को डिफाइन करने के लिए। इनपुट एन इनपुट कंट्रोल को डिफाइन करने के लिए। INS अ टेक्स्ट दैट हैज बीन इंसर्टेड इनटू अ डॉक्यूमेंट, उसके लिए INS यूज किया जाता है। KBD कीबोर्ड इनपुट के लिए। LAB लेबल के लिए, ठीक है, LABEL, ठीक है, तो अ लेबल फॉर एन इनपुट एलिमेंट, ठीक है जी। इनपुट मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। लीजेंड डिफाइन अ कैप्शन फॉर अ फील्ड सेट एलिमेंट, ठीक है जी, फील्ड सेट भी आपको ऊपर बता दिया था। फिर आता है आपका LI, ये एक लिस्ट आइटम को डिफाइन करने के लिए। फिर आता है लिंक, डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन अ डॉक्यूमेंट एंड द एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है जी, तो ये इसके लिए लिंक होता है। द मेन कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। मैप होता है एन इमेज मैप। मार्क टैग होता है आपका मार्क्ड हाईलाइटेड टेक्स्ट के लिए। मेटा होता है आपका मेटा डेटा अबाउट एन HTML डॉक्यूमेंट के लिए। मीटर बोल लीजिए, METR बोल लीजिए। अ स्केलर मेजरमेंट विद इन अ नोन रेंज, ठीक है, एक गॉस, तो ये मीटर होता है। नेव आपको नेविगेशन लिंक्स के लिए यूज किया जाता है। नो फ्रेम्स आपका होता है एन अल्टरनेट कंटेंट फॉर यूजर दैट डू नॉट सपोर्ट फ्रेम्स, तो HTML5 में ये जो है वो आपका सपोर्ट नहीं करता। नो स्क्रिप्ट डिफाइंस एन अल्टरनेट कंटेंट फॉर यूजर दैट डू नॉट क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स, ठीक है, तो उसके लिए यूज किया जाता है आपका नो स्क्रिप्ट। फिर आपका ऑब्जेक्ट अ कंटेनर ऑफ एन एक्सटर्नल एप्लीकेशन। OL होता है आपका ऑर्डर्ड लिस्ट, ये लिस्ट वाला जरूर याद रखिएगा, वैसे तो आपको सब कुछ याद रखना है, ठीक है। OPT ग्रुप अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑप्शंस इन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसके लिए यूज किया जाता है OPT ग्रुप। ऑप्शन एन ऑप्शन इन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। आउटपुट द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन, मतलब टैग उसके लिए यूज किए जाते हैं। P टैग यूज किया जाता है पैराग्राफ के लिए। परम बोल लीजिए या PARM अ पैरामीटर फॉर एन ऑब्जेक्ट, यानी कि पैरामीटर की जो है वो हाफ यहां पर लिखी गई है, तो वो चीज याद रखिएगा। पिक्चर की बात करें, अ कंटेनर फॉर मल्टीपल इमेजेस रिसोर्सेज। प्री की बात करें तो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट यूज किया जाता है। प्रोग्रेस की बात करें, द प्रोग्रेस ऑफ अ टास्क। क्यू की बात करें, अ शॉर्ट कोटेशन, ये याद रखिएगा जो सिंगल सिंगल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आरपी की बात करें, डिफाइंस व्हाट टू शो इन ब्राउजर्स दैट डू नॉट सपोर्ट रूबी एनोटेशन, ठीक है, ये याद रखिएगा। आरटी की बात करें, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, तो ये आरटी यूज किया जाता है इसके लिए। रूबी की बात करें, अ रूबी एनोटेशन, ये यूज किया जाता है। एस की बात करें, टेक्स्ट दैट इज नो लॉन्गर करेक्ट, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है एस। SAMP सैंपल आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, इसके लिए यूज किया जाता है आपका SAMP। स्क्रिप्ट की बात करें, अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। सेक्शन की बात करें, अ सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट। सिलेक्ट की बात करें, अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। स्मॉल की बात करें, स्मॉलर टेक्स्ट यूज किया जाता है। सोर्स की बात करें, डिफाइन मल्टीपल मीडिया रिसोर्सेज फॉर मीडिया एलिमेंट, ठीक है, जैसे वीडियो एंड ऑडियो। स्पैन की बात करें, अ सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट, इसके लिए ये भी यूज किया जाता है, ये याद रखिएगा। स्ट्राइक की बात करें, स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट की यूज किया जाता है, बट HTML5 में यूज नहीं किया जाता, तो डिलीट और एस इसकी जगह जो है वो यूज किए जाते हैं। तो ये डबल डबल जो आ रहे हैं वो अच्छे से याद रखिएगा। स्ट्रॉन्ग की बात करें तो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को जो है वो यूज किया जाता है। स्टाइल की बात करें तो स्टाइल इंफॉर्मेशन फॉर अ डॉक्यूमेंट। सब की बात करें तो सब्सक्रिप्टिव सब
स्क्रिप्टिव जो आपका स्क्रिप्टेड टेक्स्ट होता है उसके लिए। समरी की बात करें, अ विजिबल हेडिंग फॉर अ डिटेल्स जो है वो एलिमेंट के लिए। एसयूपी की बात करें तो सुपर स्क्रिप्टेड टेक्स्ट की जो है वो यूज किया जाता है। एसवीजी की बात करें, अ कंटेनर फॉर एसवीजी ग्राफिक्स। टेबल की बात करें तो डिफाइन अ टेबल को डिफाइन करता है। टी बॉडी की बात करें, द बॉडी कंटेंट इन अ टेबल। टीडी की बात करें, अ सेल इन अ टेबल। टेम्पलेट की बात करें, अ कंटेनर फॉर कंटेंट दैट शुड बी हिडन व्हेन द पेज इज लोडेड। ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है आपका टेम्पलेट। ठीक है, टीडी भी हो गया, टी बॉडी भी हो गया, टेबल भी हो गया। टेक्स्ट एरिया, अ मल्टी लाइन इनपुट कंट्रोल। टेक्स्ट एरिया उसके लिए यूज किया जाता है आपका टेक्स्ट एरिया। टी फुट किस लिए यूज किया जाता है, द फुटर कंटेंट इन द टेबल। ठीक है जी। टीएच यूज किया जाता है आपका, अ हेडर सेल इन अ टेबल। टी हेड यूज किया जाता है, द हेडर कंटेंट इन अ टेबल। टाइप किया जाता है अ स्पेसिफिक टाइम के लिए और डेट टाइम के लिए। टाइटल यूज किया जाता है, अ टाइटल इन द डॉक्यूमेंट। टीआर यूज किया जाता है, अ रो इन अ टेबल के लिए। ट्रैक यूज किया जाता है, टेक्स्ट ट्रैक्स फॉर मीडिया एलिमेंट के लिए। टीटी यूज किया जाता है आपका टेली टाइप टेक्स्ट के लिए, बट जो है वो HTML5 में ये सपोर्ट नहीं करता है। यू यूज किया जाता है आपका सम टेक्स्ट दैट इज अनआर्टिकुलेटेड एंड स्टाइल्ड डिफरेंटली फ्रॉम नॉर्मल टेक्स्ट। यूएल यूज किया जाता है आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। VAR यूज किया जाता है आपका वेरिएबल के लिए। वीडियो यूज किया जाता है आपका एम्बेडेड वीडियो कंटेंट के लिए। VBR यूज किया जाता है आपका पॉसिबल लाइन ब्रेक के लिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके HTML टैग्स थे जो कि एग्जाम में आपसे पूछे ही जाएंगे, एक ना एक क्वेश्चन इसमें से जरूर बनेगा, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी जो कोर्स जो भी ज्वाइन करेंगे आज, जिन्होंने अभी वीडियो देख लिया और कोर्स ज्वाइन कर लिया है 500 रुपीज में मात्र पूरा कंप्यूटर जीके का, तो उनको ये PDF जो है वो फ्री में मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर और भी बहुत सारी चीजें आपको वहां पर मिलेगी, जैसे वर्ड पूरा कंप्लीट वहां पर दे दिया गया है, टोपोलॉजीज क्या होती है, वो सारी चीजें आपको और भी कंटेंट आपको मिलेगा। अभी तो टाइम है तो वो चीज आप देख लीजिएगा, बट ऑफर जो है वो आज के लिए ही चला हुआ है। साथ साथ आप HPSI का जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल आपके सामने यहां पर दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।